हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। अब देखें, हम जो बात करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है नोटिफिकेशन। जो एक नया नोटिफिकेशन आया है, और किस चीज़ का नोटिफिकेशन आया है? तो नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस का, और आईबीपीएस ने क्लर्क की रिक्रूटमेंट निकाले हैं 2020 के लिए। तो वहां पर हम देखना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी? वैकेंसीज की, यानी कितनी वैकेंसी आई हैं, टोटल कितनी पोस्ट निकली हैं। तो अभी तक की जो बात करें, और अभी तक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट जो नोटिफिकेशन का हमने जिक्र किया था वो था आईबीपीएस पीओ का, और आईबीपीएस पीओ ने अपनी जो रिक्रूटमेंट है वो जो एट द टाइम निकाली थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था। यानी कि पहले लगभग 1100 वैकेंसीज की बात की थी और फिर उसको बढ़ा करके 1400 वैकेंसीज कर दिया गया था। वो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक, उसको भी जा करके देख लेंगे। तो देखिएगा, इसकी बात करते हैं, और यहां पर हमने बताया कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज हैं हमारे पास कितनी? तो 1557 वैकेंसीज हैं, यानी कि ये हम अभी तक की बात कर रहे हैं। हो सकता है इनको इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि सभी बैंक अपनी रिलीज नहीं करते हैं कि हम कितनी वैकेंसीज देने वाले हैं। तो उस हिसाब से अभी तक की जो वैकेंसीज हैं वो हमारे पास है 1557 वैकेंसीज, और ये भी काफी हैं, कोई कम वैकेंसीज नहीं है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी यानी कि आपको बताया था, लास्ट नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया था कि पर स्टूडेंट कितनी वैकेंसी चाहिए होती है। एक ही तो चाहिए होती है, हमें सिर्फ उसके लिए मेहनत करनी होती है। और यहां पर वैकेंसीज हैं कितनी? 1557 वैकेंसीज हैं। तो जरा ध्यान देंगे। अब बात करते हैं कि किस किस लेवल पर स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एज के रिगार्डिंग चाहिए। 20 साल से 28 साल तक के सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनकी मिनिमम एज 20 है, यानी 20 से ऊपर हो गई है, और 28 से नीचे है, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि आप बैचलर होने चाहिए, पास होने चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। अब फॉर्म भरने की डेट्स क्या हैं? तो फॉर्म निकल गए हैं, और कब से निकले हैं? तो 2 तारीख 9वां महीना 2020, यानी कि 2 सितंबर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो गई है। आप फॉर्म भर सकते हैं, और कब तक भर सकते हैं? तो भर सकते हैं 23 सितंबर और 2020 तक, यानी कि 2/9 से 23/9 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग डेट है 2/9 और 23/9 लास्ट डेट है। तो देखिएगा, 2/9 स्टार्टिंग डेट है, यानी कि फॉर्म आज ही भर दें, यानी कि जल्दी से जल्दी भर दें, जिससे कि आप लास्ट टाइम में जो रश आने वाला होता है साइट पर उससे बच पाएं। और 23 तारीख ही फी पेमेंट की लास्ट डेट भी है। क्लियर? अब देखिए, और बात कर लेते हैं, यानी कि एग्जाम्स कब होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्स अपनी डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम जो है नोटिफिकेशन तो जारी कर रहा है लेकिन अपनी डेट्स नहीं बता रहे हैं। लेकिन आईबीपीएस ने पीओ वाले में भी बताई थी और यहाँ पर क्लरिकल वाले में भी बताई है। तो देखिए, 5 तारीख से 13 दिसंबर तक 2020 में ये एग्जाम होने हैं। किसके? प्री के एग्जाम होने हैं, यानी कि वही क्राइटेरिया रहता है, प्री होता है, फिर मेंस होता है, और उसके बाद इंटरव्यू क्लरिकल में नहीं हुआ करता है, सीधा आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। मेंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो, यानी कि प्री जो है वो क्वालिफाइंग है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस पर पहुंचे, और मेंस से ही डिपेंड करता है कि आपका रिक्रूटमेंट कैसे होना है। यानी कि बेसिक जो है वो मेन चीज क्या है, वो मेंस में ही आपको पता चलती है। तो प्री में होगा, और प्री की डेट्स बता दी गई है कि 5 से 13 तक दिसंबर में ये एग्जाम होने हैं। और उसके बाद मेंस का जो एग्जाम है वो 24 तारीख को होगा, यानी कि 24 जनवरी 2021 को वो एग्जाम आपका लिया जाएगा। और उसके बाद आपको जारी कर दिया जाएगा, यानी कि एक लिस्ट जारी हो जाएगी जिसमें कि आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहां पर रिक्रूटमेंट मिला है, यानी कहां पर सीट्स मिली हैं। तो अब देखिए, बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्री एग्जाम है उसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं। तो देखिए, टोटल 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कौन कौन से? तो एक तो हुआ करता है हमारा जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस आया करते हैं, और उसके अलावा आया करता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि क्यूए हमसे पूछा जाता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो अगर हम इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, या रीजनिंग के, या फिर हम बात करें मैथ्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कितने कितने आएंगे, तो इंग्लिश के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे टोटल वो कितने हुआ करते हैं? तो इंग्लिश के जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे उनकी नंबर होगा 30, और उनमें जो मार्क्स हमें गेन होंगे वो हमें मिलेंगे कितने? 30, यानी कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और ये 30 ही मार्क्स हमें देगा। और उसी प्रकार मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में 35 क्वेश्चंस आया करते हैं, और उनके जो मार्क्स हुआ करते हैं वो भी 35 और 35 हुआ करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि जब हम दे रहे थे आरआरबी के एग्जाम से रिलेटेड, जो हमने नोटिफिकेशन आपको बताया था, उसमें टोटल जो है टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ करता है। लेकिन अगर हम बात करें प्री की, किसके? आईबीपीएस के प्री की बात करें, तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन है, और टाइम कितना है? तो
पर सब्जेक्ट हमें 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए हमें 20 मिनट्स मिलेंगे। जैसे मान लिया कि हमने पेपर देना शुरू किया और शुरुआत में हमने इंग्लिश आया और इंग्लिश में क्या हुआ, तो वो सिर्फ 20 मिनट हमें देगा और 20 मिनट के बाद वो स्लाइड हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट पेपर पे पहुंच जाएंगे, यानी कि फिर रीजनिंग का और उसी प्रकार फिर क्वांट का, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो तो 100 हैं ही, उसी के करने के हमें 100 नंबर मिलेंगे और उनको करने का जो टोटल टाइम होगा वो होगा 60 मिनट्स, यानी कि टोटल 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हुआ करते हैं। ये है प्रोसीजर किसका, प्री का। और प्री को जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम फिर आ जाते हैं किस पे, मेंस पे आ जाते हैं और अब बात करते हैं मेंस से रिलेटेड किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने कितने मार्क्स के वो हुआ करते हैं। तो देखते हैं मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए बात कर लेते हैं मेंस में क्या चीज आएगी, तो उसी की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपके आने हैं। 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से आने हैं, तो देखिएगा फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश की बात करेगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेगा। उसके अलावा रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों को मिलाकर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बात किया करता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। जैसे कि हमने बताया था आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में, तो हमने उसमें आपको बताया था कि यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आया करता, डीआई आया करता है। यानी डीआई क्या, तो डीआई और डीए के क्वेश्चंस आया करते हैं। यानी कि जब भी हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव में तो सभी चैप्टर्स आएंगे, यानी कि आपको मिसलेनियस भी आएगा, वहां पर परसेंटेज के क्वेश्चन अलग देगा, एवरेज के क्वेश्चन अलग देगा, ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग देता है। लेकिन आईबीपीएस का पीओ का जो एग्जाम हुआ करता है उसमें वो ऐसा नहीं करता, उसमें वो सभी को डीआई की फॉर्म में दिया करता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको अलग से दे रहा है, यानी कि पूरे सभी चीजों के क्वेश्चंस आएंगे, वो एवरेज वगैरह के हर चीज के क्वेश्चंस देगा आपको। लेकिन अब बात करें आगे की, तो किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितना टाइम होगा, तो वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जब हम बात करें फाइनेंशियल की या फिर जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 50 आएंगे और उनका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 35 मिनट्स होगा और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 50 मार्क्स के हुआ करते हैं। और वैसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जिनके मार्क्स भी 40 होंगे, लेकिन उसको करने का जो समय आपको दिया जाएगा वो 35 मिनट्स होगा। वैसे ही अगर आप बात करें रीजनिंग और कंप्यूटर की, तो वैसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाया करते हैं, लेकिन अगर वो बात कर रहा है तो फिर कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिनका कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो 60 होंगे और उनको करने का जो समय आपको दिया जाएगा वो मात्र 45 मिनट्स दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उससे रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे और उनको करने का समय भी आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। क्लियर? जब आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास और कोई एग्जाम नहीं है, आपको सीधा फिर जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन टोटल कितने बैठ रहे हैं, तो भैया टोटल 190 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 190 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और उनको जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स कितने में से मिलेंगे, तो 200 में से मार्क्स आपको दिए जाएंगे और टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि 160 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह नहीं है, यानी कि टोटल बस यही पेपर है। इसको अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपको ज्वाइनिंग जो है वो दे दी जाएगी। अब वो ज्वाइनिंग कब तक होगी उस चीज़ की डेट्स वगैरह नहीं बताई गई हैं। जितनी डेट्स बताई गई थी, जितना आपके रिलेटेड सब कुछ मटेरियल जो आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है वो सब हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे तो वही 3 रिक्वायरमेंट हुआ करती हैं। आईडी प्रूफ लेकर के जाएंगे, आईडी प्रूफ की फोटोस्टेट लेकर के जाएंगे और अपना जो कॉल लेटर है वो लेकर के जाना हुआ करता है। उसके अलावा अपनी सेफ्टी के लिए मास्क और ग्लव्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ लेकर के जाएंगे। लेकिन मास्क जो है वो अब तो आपको लेकर के जाना ही चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं कि आपको लेकर के जाना चाहिए। तो इतना सब कुछ था किससे रिलेटेड, तो हमने बात की है आईबीपीएस के रिक्रूटमेंट जो निकला है 2020 का, उससे रिलेटेड जितनी भी बात हमने आपको की है, आपको उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच पाए। और टाइम से फॉर्म भर देंगे, 23 लास्ट डेट है, उससे पहले ही फॉर्म भरने की कोशिश करें ताकि लास्ट में जो रश होता है उससे आप लोग बच पाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।